येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञत्तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। प्रथम अध्याय प्रसंग। यहां यदि यह पत्र जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उन्हें मारना क्यों नहीं बाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को नारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्य धार्त राष्ट्र नह का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रय दस्मान हत्वैता नाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। प्रसंग। स्वजनों को नारना सब प्रकार से हानिकारक बताकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। तस्मात्रार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। प्रसंग। यहीं यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए स्नान ही है, फिर यदि इतना दोष पर विचार करके दुर्योधनादि बुद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन दो श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे चपातकम रु कथम न जयमस्माभ्यः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। प्रसंग। कुल का नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। प्रसंग। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रणेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की खियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वाश्रणेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। प्रसंग। कुत धर्म और जाति धर्म के नाम से क्या हानि है। अब इस पर कहते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। प्रसंग। इस प्रकार स्वजनवध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग, रूप और कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहोवत महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यता। हाँ, शोक। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। प्रसंग। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि माम प्रतिकार शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्त राष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं।